Hello everyone, I am CA Jagriti Jain and welcome back to our YouTube channel Study with CA Jagriti, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मोटिवेशनल कंटेंट, स्टडी से रिलेटेड टिप्स, CA से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड मैनी मोर। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है बिकॉज आज हम शेयर करेंगे CA इंटर की लो की स्ट्रेटेजी। देखो यार, लो बहुत टफ लगता है नहीं, थ्योरी सब्जेक्ट ही अपने आप में टफ है। हम स्टडी भी कर ले, कॉन्सेप्ट भी समझ ले, लेकिन जब एग्जाम में लिखने जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं यार स्टार्टिंग कहाँ से करें। हम सभी को पता है सीए में कोर्स चेंज हो चुका है और अब 2024 से आपके लगने वाला है नया कोर्स। ओके, तो अगर आपने नवंबर 2023 में एग्जाम दिया है और अभी नहीं हुआ है और फिर से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है ना, कंपेयर योर सिलेबस विथ न्यू सिलेबस। देखो क्या क्या नया आया है, कौन से टॉपिक नया ऐड हुए, एंड स्पेशल अटेंशन गिव टू दोज क्वेश्चंस व्हिच आर न्यू बिकॉज न्यू क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो जब भी आईसीआई का न्यू सिलेबस आया ना, जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है वही पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको करनी है क्या, जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक बार जो भी चेंजेस आए हैं उन्हें कवर कर लीजिए। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है 2024 के लिए, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ आपकी क्लासेस हो गई है, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना तो आपकी एक बार रीडिंग हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यार रिवीजन करना कैसे, कैसे आपको सारी चीजें मैनेज करनी है। देखो अगर आप एग्जामिनेशन लाना चाहते हो, लो में चाहते हो 60+ मार्क्स आपको आए, तो आपको कम से कम 3 रिवीजन करने जरूरी है, राइट? 3 रिवीजन। अब देखो रिवीजन का मतलब क्या है ना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। हम क्या कर लेते, स्पेशली लो स्टूडेंट स्टार्ट कर देते रट्टाफिकेशन। नो नो नो, देखो तुम्हें फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है, सेकंड रिवीजन में क्या करना है और थर्ड रिवीजन में क्या करना है, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो एंड तक बनी रहेगा बिकॉज बहुत बहुत यूजफुल रहने वाला है आपका ये वीडियो। देखो आपने जिस भी टीचर से क्लासेस लिए, आप सेल्फ स्टडी की है, जब आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो ना तो आपको रिवीजन स्टार्ट कैसे करना है। मैं क्या किया करती थी, लो सब्जेक्ट के जो रिवीजन लेक्चर्स है ना वो देखने के बाद फटाफट से अपनी बुक्स में से वो पूरे कॉन्सेप्ट वो प्रोविजंस रीड कर लेती थी। फिर उसमें से मुझे कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते थे यार एग्जाम टाइम पे मैं इसे भूल जाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई लिमिट है, कोई पेनल्टी है, या फिर कोई सेक्शन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो जब आप रिवीजन लेक्चर देखोगे ना तो आपको टीचर ये भी बता देगा कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और आप प्रीफर करना, अगर आपने क्लासेस ली है ना तो उसी टीचर के रिवीजन लेक्चर्स लेना जिसकी क्लासेस आपने लिए, बिकॉज जब कोई टीचर रिवीजन कराता है ना तो पूरी समराइज करा देता है जो उसने अपनी क्लास में स्टडी कराया था। तो प्रॉफिट ये होता है कि रिवीजन लेक्चर देखने के बाद आपको एक बार पूरी क्लासेस याद आ जाती है, सारे कॉन्सेप्ट याद रह जाते हैं और आप फटाफट से रिवीजन कर पाते हो। देखो हम बात करें फर्स्ट रिवीजन की। फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या, फर्स्ट रिवीजन लेक्चर देखना है, फिर आपको आपका स्टडी मटेरियल यूज करना, चाहे आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल यूज करें या फिर किसी टीचर का। एक बार सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रीड करने हैं। फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, कोई सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट लगता है तो उसकी एक समरी बना लेंगे आप। हर एक चैप्टर की मुश्किल से 1 से 2 पेज की आपकी समरी बन जाएगी, जिसमें आपकी सारी लिमिट्स होगी, वो कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। लो में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, तो वो वर्ड होंगे जो आप याद नहीं रख पाते, आपको याद रखने हैं। कुछ मेमोरी ट्रिक्स आपके टीचर्स आपको लिखाते हैं, तो वो मेमोरी ट्रिक्स आप अपनी समरी नोट्स में लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको आपकी फर्स्ट रीडिंग के साथ एक समरी कॉपी बनानी है जिसमें आप सारी समरी लिख सको। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है, रट्टा नहीं मारना है। अभी अगर आपने रट्टा मार भी लिया ना तो आप एग्जाम आते आते सब भूल जाओगे। याद करने से बहुत अच्छा है आप बार बार उसको रीड करो। 3 टाइम्स अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से रीड कर लेते हो ना तो आप इजीली एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं दीदी सेक्शंस याद करना जरूरी है क्या। देखो लो में अपने आप में बहुत सारे सेक्शंस, अगर आप सारे याद करने चाहोगे ना तो सब मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। और एग्जाम में अगर आपने सेक्शन कोट नहीं किया ना तो हो सकता है नंबर ना कटे, लेकिन अगर गलत सेक्शन कोट कर दिया है ना तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। चाहे आपने उसके अंदर प्रोविजन एकदम सजेस्टेड आंसर की जैसे लिखा हो, लेकिन अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया ना तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में आप सेक्शन मेंशन करो ना तो मेक श्योर कर लो कि यार ये सेक्शन ही है। अगर हल्का सा भी डाउट है ना कि ये सेक्शन होगा या नहीं तो आप सेक्शन कोट मत करो।
इसकी जगह आप क्या लिख दो, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जिस भी एक्ट का नाम है वो लिख दो। तो अगर आपको 100% श्योर हो तो ही सेक्शन कोट करना है। तो अब दीदी सेक्शन याद करें या ना करें, देखो फर्स्ट रीडिंग में याद मत करो, सेकंड रीडिंग में भी मैं कहूंगी हाँ थोड़े बहुत सेक्शंस माइंड में रख लो लेकिन याद मत करो। थर्ड रिवीजन में जब आप जाओगे ना तो उन सेक्शंस को मार्क कर देना जिन पर बार बार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इन सेक्शंस को आप मार्क कर दोगे और वो ही आपको एग्जाम में याद करके जाने हैं, राइट। क्योंकि देखो आप सारे सेक्शंस याद करोगे ना तो आपका पूरा मिक्स हो जाएगा। इससे अच्छा आप इंपॉर्टेंट सेक्शन याद करो, उसे एग्जाम में कोट करके आओ। हम ओवरव्यू ले रहे थे हमारे स्टडी मटेरियल का। अगर स्टडी मटेरियल 3 मॉड्यूल है आईसीआई के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में आपको अदर लॉज मिल जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड में आपको कंपनीज एक्ट से रिलेटेड सारे मिल जाएंगे। लॉ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए एंड सेकेंड थिंग आपकी आंसर राइटिंग। देखो हम कॉन्सेप्ट तो समझ जाते लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब भी आप आपके रिवीजन लगा रहे हो लॉ का, आपको ये हैबिट में डाल देना है कि एक क्वेश्चन तो रोज आपको लिख के करना ही है। भले ही आप एक बार फर्स्ट आंसर रीड कर लो फिर आंसर को लिखने का ट्राई करो। देखो लिखने की प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता जाएगा, वो वर्ड्स वो लैंग्वेज आपकी लॉ की आने लगेगी आपके आंसर में जो एग्जामिनर को चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है दीदी जैसा हमें आंसर दे रखा है एग्जाम में सेम टू सेम लॉ की वही लैंग्वेज लिखनी जरूरी है क्या? अगर मैं कहूँगी हाँ जरूरी है तो क्या आप लिख लोगे क्या? नहीं ना। तो देखो एग्जामिनर आपके आंसर में चाहता क्या है। लॉ में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कोई प्रोविजन होता है, वो वर्ड्स और कीवर्ड्स हो चाहता है। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग करोगे ना अपने आप ही वो लैंग्वेज आपके आंसर में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी फर्स्ट रीडिंग में आपको सिंपली यही करना है कि आप रिविजन लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। रिविजन लेक्चर देखने का टारगेट ही क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट एक बार फिर से सारे अच्छे से समझ आ जाए। फिर खुद से रीडिंग करो ताकि प्रोविजन की लैंग्वेज है ना वो आपके माइंड में जाए। और रोज डेली एक आंसर की प्रैक्टिस करो लिखने की ताकि आप एग्जाम में स्पीड के साथ और अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर पाए। अब बात आती है सेकंड रिवीजन की। सेकंड रिवीजन में क्या करना है, देखो सेकंड रिवीजन में फिर से आपको एक बार जिस भी टीचर के आपने पहले रिवीजन लेक्चर्स देखे थे उसको फिर से अब 2 की स्पीड में भी आप आराम से देख सकते हो। उन रिवीजन लेक्चर्स को देखो। फिर अब आप कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं उठाओगे, अब आप उठाओगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर आपने एक बार फर्स्ट रिवीजन में किए थे, अब सेकंड रिवीजन में ना आपको क्वेश्चन एंड आंसर ही करना है। अब देखो कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, एबीसी एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहे हैं ना एक ही बार में हो जा रहे हैं उनको सी मार्क कर दो। जो लग रहा है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है या एक प्रोविजन एक वर्ड की वजह से कुछ डिफिकल्टी आ रही है करने में तो उसको आप बी मार्क कर दो। और ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे बहुत सारे सेक्शंस का रेफरेंस है, ऐसी कोई केस स्टडी जिसको आपको एग्जाम से पहले देख के जाना जरूरी है उन्हें आप ए मार्क कर दो। ये एबीसी एनालिसिस आपको करना है। देखो कभी कभी क्वेश्चन आंसर में आंसर्स में ऐसी कोई लाइन होती है जो आपको लगता है मुझे याद करनी जरूरी है या फिर इसको अगर इस टाइप के क्वेश्चन में मैं लिखती हूँ तो मेरे मार्क्स ज्यादा अच्छे से आएंगे। तो ऐसे कोई भी लाइन है या फिर कोई केस स्टडी और आपको इसका कंक्लूजन ऐसा लगता है कि आप भूल जाओगे तो ऐसे सारी चीजें ना जो आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है आपने जो पहले एक समरी कॉपी बनाई थी ना उसमें लिख दीजिए। या क्वेश्चन नंबर 1 में ये पॉइंट मुझे याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये रखना है। तो क्या होगा ना ये सारी चीजें आपको लास्ट डे रिविजन में हेल्प करेगी। इस तरीके से आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड रिवीजन में क्या करना है, थर्ड रिवीजन में आपको फर्स्टली क्या रीड करनी है, अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी। आपने चाहे किसी भी टीचर की क्लासेस ली तो उसके नोट्स को एक बार रीड कर लो या फिर आईसीआई स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो आप उसे रीड कर लो। उसके बाद आप देखेंगे रिवीजन लेक्चर्स। देखो ये आपको हर जगह पे रिवीजन लेक्चर्स क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि देखो एग्जाम में ना आप हो सकता है सारे कॉन्सेप्ट कवर ना कर पाओ तो उसके खाली रिवीजन लेक्चर्स पे देख के चले जाओगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा। बट ये बात याद रखना कि आपको तीनों ही रिवीजन में आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है, एक ही टीचर के रिवीजन लेक्चर्स देखने हैं। अगर आप किसी भी टीचर के 3 बार रिवीजन लेक्चर्स देख लेते हो ना तब जब एग्जाम टाइम में उसके रिवीजन लेक्चर्स देखोगे ना तो 2 की स्पीड में आराम से देख सकते हो, इजीली आपका फटाफट से कोर्स कवर हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से थर्ड रिविजन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो फर्स्ट रिविजन में क्या किया था, आपने सब कुछ स्टडी किया था। सेकंड रिविजन में क्या किया था, क्वेश्चन एंड आंसर ही किए थे। थर्ड रिविजन में क्या किया था, ओनली कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट समझे थे, हमने हमारा स्टडी मटेरियल ही रीड किया था। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता यार 3 रिवीजन करे कैसे, और रिवीजन में सारी चीजें करने का ट्राई करते, मैं भी एक किया करती थी, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं सारा करने जाऊंगी ना तो मेरे 2 रिवीजन भी बहुत मुश्किल से होंगे। रिवीजन का मतलब है कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना, अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर भी कर लेते ना तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो इस तरीके से आपके तीनों रिवीजन हो जाएंगे। अगर आप रिवीजन लेक्चर्स को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बोनस टिप्स जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट थिंग, आपको आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर पेपर्स, देखो चेंज हुआ है आपका सिलेबस लेकिन कुछ टॉपिक अभी भी वही है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ना आपको एक बार देख लेने हैं, क्योंकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सेकेंड थिंग, आप जब भी एग्जाम देने जाओ ना, क्वेश्चन देखते ही आंसर लिखना स्टार्ट मत कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, फिर माइंड में क्वेश्चन के आंसर को ड्राफ्ट करने का ट्राई करो कि आप इस पर सेक्शन नंबर ये लगेगा, इसमें ये प्रोविजन आपको लिखना है, फिर ये कंक्लूजन आपको देना है। एक बार माइंड में ड्राफ्ट करो आंसर, फिर लिखो। देखो हाँ ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका एग्जाम टाइम में, लेकिन आपके आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा। देखो एक बार आपने एक लाइन लिख दी, फिर आप सोचोगे अब क्या लिखूं, फिर आपने वो दूसरी लाइन लिखी, फिर आपको लगेगा यार दूसरी लाइन पहले लिखती ना तो आंसर थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट होता, तो इस तरीके से मिसमैच हो जाता है। कभी कभी तो स्टूडेंट्स का लो का आंसर ही अपने आप में कनेक्टेड नहीं होता है, तो जो कनेक्टेड और लिंकिंग आपके आंसर में आनी चाहिए ना वो आएगी अगर आप एक बार माइंड में उस आंसर को ड्राफ्ट करें, फिर उसको कॉपी में लिखें। इससे आपके एग्जाम में मिस्टेक भी नहीं होगी। अब देखो कोई भी टाइम लिमिट आप लिख रहे हो लाइक 45 डेज 7 डेज, तो आप उसको अंडरलाइन करो। आप अपना कंक्लूजन लिख रहे हो यस नो, इस पर ये लो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, तो उस कंक्लूजन को हाईलाइट करो, उन चीजों को हाईलाइट कर दो जो एग्जामिनर को देखनी जरूरी है। देखो एग्जामिनर से आप जितनी कम मेहनत कराओगे ना, आपके एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, आपको एक ही स्टडी मटेरियल फॉलो करना। अगर आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे करें, अगर किसी टीचर का करें तो उसे करें, चेंज मत कीजिए। 3 अलग अलग बुक्स अगर तुम रीड करते हो और एक ही बुक को तुम 3 बार रीड कर लेते हो ना, तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ, सेकंड वाले ऑप्शन में। यानी कि आपको एक ही बुक यूज करनी है, बार बार स्टडी मटेरियल चेंज मत कीजिएगा। क्या होता है ना, हमारा फ्रेंड अगर किसी दूसरे टीचर की स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहा है, वो बताता है इसमें बहुत अच्छी चीज है या फिर बहुत अच्छे से आंसर को प्रेजेंट कर रखा है, समराइज वे में बता रखा है, हम कहाँ चले जाते हैं उधर। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको एक ही स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है। लो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में अच्छा स्कोर आप तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और एमसीक्यूज में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया ना, ओवरऑल मार्क्स ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ, ये 3 रिविजन का जो प्लान है ना उसको तो जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको एग्जाम में 60+ लाने में बहुत बहुत हेल्पफुल करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।